गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में हम लोग नए चैप्टर को प्रारंभ करेंगे जिसका टाइटल है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या है बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्री? सिमेट्री इज नथिंग बट वो एक तरह का ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप जो है ऑब्जेक्ट को ना दो हाफ्स में डिवाइड करते हो। और जैसे आप डिवाइड करते हो ना, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ और मैं ये क्या करूंगी, इस ट्रायंगल को ना बीच में से डिवाइड करूंगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो पोर्शन है ट्रायंगल का, ये किसका प्रतिबिंब लग रहा है? इसका, है ना, इस हाफ का। तो ये फर्स्ट हाफ और ये सेकंड हाफ क्या होते हैं, दोनों जो है ना, दोनों हाफ क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग सिमेट्री बोलते हैं। ये एक तरह का ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है। ओके, ये हम लोग यूजुअली जो है ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। और ये किसके बारे में बताता है? हमें फिगर्स को या फिर शेप्स को या फिर मॉन्यूमेंट्स हो या फिर कौन से भी ऑब्जेक्ट्स को वो क्या करता है, इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। और डिवाइड करने से क्या हो जाता है, जो फिगर रहता है ना, जो एक हाफ रहता है वो दूसरे हाफ का प्रतिबिंब लगता है। मतलब वो दोनों जो डिविजन हुए रहते हैं ना हाफ्स, वो एक दूसरे के जो है कॉमन रहते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं दिखने में। ठीक है, तो उसमें जो है अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो हर तरह में आप लोग जो है हमारे सराउंडिंग्स में कौन से फिगर्स आते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स आते हैं ना, उसमें आप सिमेट्री को पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं या फिर व्हीकल्स हो सकते हैं, या फिर आपके जो डे टू डे थिंग्स आप यूज करते हैं जैसे कि बुक्स हो या फिर टीवी हो या फिर मोबाइल हो, उन सब में आप क्या देख सकते हैं, सिमेट्री देख सकते हो, है ना। अगर हम लोग मोबाइल की बात करें तो मोबाइल कुछ दिखने में ऐसा होता है ना। यस, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करें, टू हाफ्स में डिवाइड करें और इस मैं ऐसे भी डिवाइड करती हूँ, तो यहाँ पे कितने पोर्शंस हो गए, एक, दो, तीन, चार हो गए, है ना, चार पार्ट्स हो गए। तो हर एक पार्ट क्या लग रहा है, दूसरे पार्ट का रिफ्लेक्शन लग रहा है, प्रतिबिंब लग रहा है। तो चारों पार्ट्स क्या हो गए, एक दूसरे से इक्वल है। तो इसी को हम लोग सिमेट्री पर कहते हैं। ओके, सिमेट्री में सबसे जो हम लोग टाइप्स जब हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहला टाइप जो है लाइन सिमेट्री हम लोग बोलते हैं। सिमेट्री ही इज नथिंग बट लाइन सिमेट्री ओनली। ओके, तो लाइन सिमेट्री क्या होता है, अभी मैंने ट्रायंगल को डिवाइड करके दिखाया हाफ्स में। फिर हमने क्या किया, मोबाइल, मतलब मोबाइल का एग्जांपल लेके उसको भी डिवाइड करके दिखाया। वो सभी जो है लाइन सिमेट्रिक ही एग्जांपल्स है। ओके, तो लाइन सिमेट्री का मतलब क्या है? देयर इज अ लाइन विच डिवाइड्स द फिगर इंटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये जब आप फिगर को क्या करते हैं, लाइन से डिवाइड करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट का इक्वल हिस्सा हो जाता है और दूसरे पार्ट से कोइंसाइड करता है। मतलब दूसरे पार्ट का रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्शन होता है, इक्वल होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सिमेट्री बोलते हैं। अभी मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी, देखिए। ये सभी को दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए हैं। तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट है लीफ, है ना। लीफ को उन्होंने क्या किया है, बीच में से एक लाइन ड्रॉ की है, जिससे कि क्या हो रहा है, ये वाला हिस्सा, लेफ्ट वाला हिस्सा क्या हो रहा है, राइट वाले हिस्से से मिलजुल रहा है ना। वो कोइंसाइड कर रहा है, मतलब दोनों एक तरह के हैं। यहाँ पे अगर आप एप्पल का एग्जाम्पल देखेंगे तो एक हाफ जो है दूसरे हाफ से सिमिलर है ना। फिर बटरफ्लाई का एग्जांपल, बटरफ्लाई को हमने बीच में से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे भी ये वाला हिस्सा जो है इससे सिमिलर लग रहा है, इक्वल लग रहा है ना। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे जो है एक स्क्वायर लिया है जिसमें अगेन
जो दो सेमी सर्कल्स है ना। तो बीच में से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी, फिर उसके बाद ऐसे भी मतलब हॉरिजॉन्टल भी मैं लाइन करूंगी, ड्रॉ करूंगी। तो यहाँ पे चार पार्ट्स बन गए है ना, चारों पार्ट्स क्या लग रहे हैं, एक दूसरे से सेम लग रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, सर्कल में मतलब एक स्माइली है जिसको हमने बीच में से डिवाइड किया है, फिर बटरफ्लाई फिर से लिया है, फिर यहाँ पे स्क्वायर है जिसको हमने चार पार्ट्स पे डिवाइड किया है, इक्वली हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ध्यान रखिए। यहाँ पे स्टार है जिसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, देखिए यहाँ पे, एक पहला ये, फिर दो, फिर तीन, चार, पांच और छह, छह पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने। और क्या हो रहा है, हर एक पार्ट एक दूसरे से सिमिलर लग रहा है, सेम लग रहा है ना। तो इसको ही हम लोग इस तरह से डिविजन, जो सॉरी इस तरह से जब हम लोग फिगर्स को डिवाइड करते हैं ना, उसको हम लोग जो है लाइन सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन्स की बात करेंगे, लाइन सिमेट्री में रेगुलर पॉलीगन्स को अगर हम लोग बात करें, रेगुलर पॉलीगन्स का मतलब क्या है, पॉलीगन्स विच आर हैविंग, पॉलीगन्स हैविंग इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स मतलब सभी साइड्स क्या होते हैं, एक दूसरे से बराबर होते हैं सबसे पहला। और जो है रहता है ना, एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल मेजरमेंट के होते हैं, इक्वल साइड्स एंड एंगल्स। तो अभी हम लोग ट्रायंगल की बात करेंगे, तो ट्रायंगल क्या है, लीस्ट, मतलब लीस्ट साइड है ना, पॉलीगन में लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स किसके हैं, ट्रायंगल के हैं। अगर ये रेगुलर है मतलब साइड्स भी इक्वल है और एंगल्स भी इक्वल है, तो ये किस तरह का ट्रायंगल है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। इसको मैं यहाँ पे बीच में से डिवाइड करूंगी, ये बन गया। अभी मैं स्क्वायर लेती हूँ, क्योंकि स्क्वायर में सभी एंगल्स और सभी साइड्स एक दूसरे से बराबर होते हैं, है ना। तो इसको मैं ऐसे प्लस मार्क में डिवाइड करूंगी, करेक्ट। अभी मैं पेंटागन लूंगी। पेंटागन अगर रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए तो क्या होना चाहिए इसमें जो है, हमें क्या होना चाहिए इसमें, सभी साइड्स और एंगल्स इक्वल होने चाहिए, है ना। तो इसको अभी हम लोग कैसे जो है बाइफरकेट करते हैं, सबसे पहला ऐसे करेंगे तो जिससे कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सिमिलर हो गए, है ना। अभी बीच में से जो है मैं नहीं ले पाऊंगी, अगर बीच में से ऐसे करूंगी, देखिए यहाँ पे ये शेप कैसा लग रहा है, ये ऊपर का शेप इस तरह से बन गया, लेकिन नीचे का शेप ऐसे बन गया, तो क्या दोनों दिखने में सेम है, नहीं सेम नहीं है। तो हम लोग बीच में से इसको जो है डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं क्या करूंगी, इसको जो है इस तरह से डिवाइड करूंगी, क्रॉस सेक्शन में डिवाइड करूंगी, जिससे कि आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से लूंगी, फिर यहाँ पे करूंगी। ओके, तो सेम बन रहा है दोनों तरफ। ओके, फिर सेम यही यहाँ पे भी सेम वैसे ही करूंगी। उसके बाद जो है मैं इसको ऐसे इस पॉइंट से डिवाइड करूंगी, फिर यहाँ पे जो है इस पॉइंट से डिवाइड। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्रॉस में जो है पेंटागन को डिवाइड किया है, ठीक है, डिवाइड किया है। तो कितने लाइंस मैंने यहाँ पे उपयोग किया है, एक, दो, तीन, चार, पांच, और यहाँ पे दो लाइंस, और यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे जो है एक लाइन। तो ये वन लाइन सिमेट्री है, फिर ये टू लाइन सिमेट्री है, फिर ये फाइव लाइंस है। इसको आप ज्यादा भी डिवाइड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ऐसे करूंगी तो क्या बनता है, यस। अगर मैं इससे कॉर्नर्स में भी डिवाइड कर दूंगी तो कितने लाइंस बन गए यहाँ पे, टोटली फोर लाइंस बन जाते हैं ना, फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री बन जाते हैं, फोर लाइंस। और ये फाइव लाइंस ऑफ सिमेट्री। क्या हम ट्रायंगल को डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और ज्यादा। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे करूंगी ऐसे, मतलब जो है, हाँ, तो ये कितने लाइंस हो गए, थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री हो। यस। तो हमेशा जब आप दिए गए फिगर्स को लाइन सिमेट्री में कन्वर्ट करते तो ध्यान रखिए कि जो आप पार्टीशंस कर रहे हैं या फिर डिविजन्स बना रहे हैं लाइन से,
वो पार्ट जो है दूसरे पार्ट से सिमिलर दिखना चाहिए। ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले मैंने क्रॉस किया तो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों एक दूसरे से सेम थे। फिर मैंने ऐसे किया तो इससे क्या हो गया, फिर ऐसे। तो ये पार्ट और ये पार्ट तीनों जो है, ये वाला पोर्शन अगर आप ये वाला एक पार्ट, फिर ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, दोनों दिखने में सिमिलर ही है। ठीक है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, तो एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट से जो है सिमिलर होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए उसका। ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।